नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। जिहादियों और मिशनरियों, सावधान हो जाओ। अब भी वक्त है, अपने कर्मकांडों से बाज आ जाओ, क्योंकि जो खेल तुम लोग खेल रहे थे उसका द एंड यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करने का पूरा प्लान तैयार कर चुके हैं और अब तुम लोगों की खैर नहीं। योगी के बयान के बाद यकीनन उन लोगों को छुपने की जगह नहीं मिल रही होगी जो धर्मांतरण का घिनौना खेल खेल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पूरी तरह से विपक्ष की नींद उड़ाने को तैयार हैं और फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो अब धर्मांतरण कराने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि अब से नहीं पहले से ही योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। उन सभी धर्म के ठेकेदारों की खैर नहीं जो धर्मांतरण के अलग अलग रास्ते निकालकर लोगों को, बच्चों को बहलाने फुसलाने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है, डिजिटल युग में हमारी संस्कृति पर हो रहे हमलों को लेकर सांस्कृतिक योद्धा लोगों को जागरूक करें, लेकिन कानून को अपने हाथों में न ले। अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आप उनकी मदद करेंगे, उनके लिए बचाव का रास्ता खोल देंगे। ऐसी किसी तरह की सूचना मिलने पर सांस्कृतिक योद्धा पुलिस को जानकारी दे। ये डिजिटल युग जितना लाभकारी है उतना ही खतरनाक भी है। हाल ही में एक घटना सामने आई थी जिसमें ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से स्कूली बच्चों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। बहुत बड़ा गिरोह है जिसे हमारी पुलिस ने पकड़ा था। सीएम योगी ने गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय में सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन की ओर से आयोजित सेव कल्चर सेव इंडिया मिशन में हिस्सा लिया और वहीं से धर्म बदलने का षड्यंत्र रच रहे अपराधियों को चेतावनी दी है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा, धर्मांतरण को लेकर कुछ दिनों पहले एक और गिरोह का पर्दाफाश हुआ था जो मूक बधिर बच्चों का धर्मांतरण करा रहा था। धर्मांतरण की घटनाएं सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही हैं। ऐसे लोग षड्यंत्र के मुताबिक सभ्य परिवारों के बीच अपनी जगह बनाते हैं। आगे क्या होता है वो आप सबके सामने हुआ। हाल ही में दिल्ली और मुंबई में हुई घटनाएं इसका बड़ा उदाहरण है। हमारी सरकार इसको रोकने के लिए अध्यादेश लेकर आई है और कानून उसके हिसाब से काम कर रहा है। हमारे भारत देश की पहचान उसकी संस्कृति है, इसलिए कहा गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्थता, यानी संस्कृत और संस्कृति भारत की पहचान है। इसका मतलब है कि भारत अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर समाज में कुछ भी नहीं परोसा जा सकता है, उसके भी कुछ नियम और कायदे हैं। योगी आगे कहते हैं कि संस्कृति यानी बीज का पनप जाना और फल फूल कर लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है, लेकिन बीज का सड़ जाना, गल जाना, ये उसकी विकृति है। संस्कृति पर हमला बीज को गलाने और सड़ाने के लिए किया जाता है, जो सबसे खतरनाक है। योगी ने मुगलों की उस गलती को भी बताया जिसकी वजह से उनका खात्मा शुरू हुआ था। योगी ने कहा कि मुगल इस देश में तब तक आराम से शासन करते रहे जब तक उन्होंने मंदिरों पर हमला नहीं किया। जब उन्होंने मंदिरों पर हमला करना शुरू किया तो उनका पतन होना शुरू हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि सुनने में आता है कि औरंगजेब के वंशज कोलकाता में रिक्शा चला रहे हैं। देवासुर संग्राम अधर्म अधर्म, सत्य असत्य और न्याय अन्याय के बीच ही हुआ था। हर कालखंड में अच्छे और बुरे लोग रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि अच्छे लोग संस्कृति बचाओ अभियान का हिस्सा बने और लोगों को जागरूक करें। योगी के बयान से उन लोगों को सीधा चेतावनी मिली है जो देश में धर्मांतरण के मसीहा बने बैठे हैं और बहला फुसला कर भोले भाले लोगों को जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।